नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो की JLKM एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। JLKM के केंद्रीय उपाध्यक्ष और विधानसभा प्रत्याशी तरुण महतो को बुधवार देर शाम पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ कई अन्य कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। आरोप लगा है कि तरुण महतो देर रात बालू से लदे वाहनों को रोककर जबरन वसूली कर रहे थे। जब वाहन चालकों ने चालान दिखाते हुए रंगदारी देने से इनकार कर दिया तो तरुण महतो और उनके समर्थक मारपीट पर उतारू हो गए। इसी बीच पुलिस पहुंच गई और हालात संभालने की कोशिश की तो तरुण महतो और JLKM समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। हमले में पुलिस कांस्टेबल नरेश यादव और एक चौकीदार घायल हो गए। इसके बाद तरुण महतो और उनके कई समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि तरुण महतो को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने पुलिस के काम में बाधा डाली और पुलिस कर्मियों पर हमला किया। चलिए मान लिया कि तरुण महतो अवैध वसूली कर रहे थे, मगर पुलिस के पहुंचने पर समर्थकों ने पुलिस से मारपीट की, ये बात कुछ हजम नहीं होती। एक बेवकूफ आदमी भी अच्छी तरह जानता है कि पुलिस प्रशासन पर हाथ उठाने का क्या अंजाम हो सकता है, वो भी गंभीर रूप से घायल करना। गजब कॉमेडी है। असंभव, असंभव। एक बात सोचने की और है कि जब JLKM के लोगों ने पुलिस से मारपीट की तो उनमें इतनी ताकत भी होगी कि गिरफ्तार करने से रोक भी ले, मगर मार खाने के बाद पुलिस प्रशासन में हाथियों जैसी ताकत आ गई और तरुण को गिरफ्तार कर लिया। मजाक की भी हद होती है। मजाक है? मजाक है? वास्तव में यहाँ मामला कुछ और है। ये तो जग जाहिर है कि हेमंत सरकार में बालू का अवैध व्यापार अपने जोरों पर होता है। JMM की फंडिंग में बालू माफियाओं का प्रमुख योगदान होता है। मुफ्त की प्रकृति प्रदत्त वस्तु बालू को झारखंड में दुर्लभ बना दिया गया है। ये बात तो आप भी झारखंड में बालू का रेट क्या है इसे देखकर समझते ही होंगे। झारखंड की खनिजों की लूट को रोकने के लिए JLKM सदा तत्पर होकर सक्रिय रहती है, जो इन माफियाओं को नागवार गुजरती है। उस रात भी तरुण महतो अपने समर्थकों के साथ लौट रहे थे। रास्ते में अवैध बालू से लदे वाहनों को देखकर इनका माथा ठनका तो इन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। काले धंधे में रुकावट देखकर वाहन चालकों ने अपने मालिक बालू माफियाओं को फोन कर दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को वहां स्थिति देखने को कहा, क्योंकि इस काले धंधे का कुछ हिस्सा पुलिस के पास भी जाता है। पुलिस भी अपनी ऊपरी कमाई पर चोट देखकर तुरंत पहुंची तथा तरुण महतो और JLKM के लोगों को डराने धमकाने लगी, मगर जयराम महतो से प्रेरित न्याय के संघर्ष के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार JLKM समर्थक टस से मस नहीं हुए। अपनी दाल गलती न देख पुलिस ने लाठी चलाना शुरू कर दिया और तरुण महतो के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के काम में बाधा और पुलिस से मारपीट का इल्जाम लगा दिया। पुलिस पर हमला करने का परिणाम आम आदमी तो छोड़िए, बड़े बड़े विधायक भी भुगत चुके हैं, जिसमें सिल्ली विधायक अमित महतो, रामगढ़ विधायक ममता देवी को इन्हीं आरोपों में विधायक पद तक छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा धनबाद के वर्तमान सांसद ढूलू महतो के अलावा एक लंबी सूची है जिसमें प्रशासन पर हाथ उठाने वालों को बुरा परिणाम भोगना पड़ा था। तो क्या लगता है कि तरुण महतो और उनके समर्थक पुलिस पर हाथ उठाने की गलती करेंगे? इतना बेवकूफ तो तरुण महतो है नहीं कि वो रंगदारी वसूल कर रहे थे और पुलिस को ही पीटने लगे। हम संतोष पागल नहीं। तरुण महतो की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी भानुमती महतो सैकड़ों समर्थकों के साथ ईचागढ़ थाना पहुंची और अपना जोरदार विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 महीनों से लोग उनके पति तरुण महतो से अवैध बालू की ढुलाई की शिकायत कर रहे थे, इसलिए इसकी सच्चाई जानने तरुण निकले थे। ईचागढ़ में प्रति हाईवा 8,000 रुपए की वसूली की जाती है, जो नेताओं और प्रशासन के बीच बांटा जाता है। अपनी कमाई पर रोक लगते देख माफियाओं और पुलिस ने मिलकर चाल चली और तरुण महतो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें और उनके साथियों को रात भर 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। जो ग्रामीण थे उन लोग पहले से 2-3 महीना से ही हम लोग को बोल रहे हैं बालू का अवैध धंधा चल रहा है। तो हम आरोप लगाएंगे प्रशासन और बालू माफिया दोनों मिले हुए हैं।
क्योंकि दोनों अगर नहीं मिले हुए होते तो इतना टॉर्चर नहीं होता। प्रशासन का कोई हक नहीं बनता है उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करने का। और रात को ये लोग क्या किए हैं, बालू माफिया और प्रशासन मिल के दोनों मिल के डिटेन किए हैं। हम लोग पब्लिक का आवाज बन के आए थे, तो क्या ये गलत कर रहे हैं हम लोग? हम लोग को नहीं आना चाहिए था पब्लिक आवाज में। पब्लिक बुलाएंगे तो हम लोग कहीं भी जाएंगे, चाहे रात 12 बजे 1 बजे जितना बजे बुलाएंगे हम लोग मौजूद हो जाते हैं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सुने होंगे कि रात को जितना रात को भी है जेल कैंप पहुंचता ही है। इसी बीच जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो अपने समर्थकों के साथ तरुण महतो को छुड़ाने थाना पहुंचे। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की और तरुण महतो पर 3rd डिग्री के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। उन्होंने मांग की कि इस प्रकरण की अच्छी तरह से जांच हो और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। आज इचागढ़ से हम ऐलान करते हैं, खबरदार माफिया और संरक्षण देने वाले पुलिस प्रशासन। ये नदी जल जंगल जमीन हमारा है। आप इस तरीके से गैर कानूनी काम करके पूरा कुचल नहीं सकते हैं झारखंडियों को, आदिवासी मूलवासी ग्रामीणों को। अब आर पार का लड़ाई होगा। गलत करने वाले कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो पदाधिकारी हो, उस पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। यह गैर कानूनी काम है। गलत करने वाले चाहे वो एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, तो कानून के कटघरे में आएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है। प्रशासन की ओर से तरुण महतो के एनकाउंटर की धमकी देने के सवाल पर देवेंद्र नाथ महतो बिफर उठे और अधिकारियों को कानून की हद में रहने को कहा। एनकाउंटर कर देंगे आप उसको। अरे भाई, क्या वो आतंकवादी है, क्या नक्सली है, क्या उसके ऊपर एनकाउंटर का ऑर्डर निकला हुआ है, क्या आदेश निकला हुआ है? सूर्या हंसदा का पार्टू बनाना चाहते हैं क्या? क्या है जो एनकाउंटर का बात करते हैं? अगर एनकाउंटर का कोई बात किया तो वो गलत है। इस तरीके का बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलने वालों पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो सिस्टम करप्शन का पूरा खेल चल रहा है। तो हम इन लोग का सेटिंग थाना से लेकर पूरा हाई अथॉरिटी तक है, पूरा सिंडिकेट चलता है। जेएलकेएम को बदनाम करने, उसकी बढ़ती लोकप्रियता को कम करने की चालें तो बराबर चली जाती है, मगर परिणाम क्या होता है वही ढाक के 3 पात। अब देखते हैं कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का क्या परिणाम मिलता है। आपका क्या मानना है कि क्या तरुण महतो दोषी हैं या फिर ये बालू माफियाओं की चाल है? अदालत में तो फैसला होगा ही, मगर एक सवाल जनता की अदालत में भी छोड़े जा रहा हूं कि क्या झारखंड के खनिजों की लूट रोकना अपराध है? इस तरह से जेएलकेएम के नेताओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।